नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पेरिस ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ओलंपिक के शुरुआत यानी कि 26 जुलाई से लेकर ओलंपिक के अंत यानी 11 अगस्त तक के सभी प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, गगन नारंग को। किसे चुना गया है? गगन नारंग को। पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? भीम सिंह, अमन सहरावत, दिनकर शिंदे या उदय चंद? तो इसका आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। पेरिस ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो यह है अमन सहरावत। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया था? बलराज पवार, सरवरण सिंह, अर्जुन लाल या जसविंदर सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा बलराज पवार। इसका कौन सा आंसर होगा? बलराज पवार। पेरिस में हुए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? बिलविंस मीर, मधुमिता बिष्ट, राजलक्ष्मी सिंह या सानिया मिर्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिलविंस मीर। पेरिस ओलंपिक में जो 33वां ग्रीष्मकालीन हुआ है उसमें नियुक्त होने वाले भारतीय जूरी सदस्य कौन बने हैं? तो ये आपके बिलविंस मीर हैं, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? मीराबाई चानू, कुंजा रानी देवी, गुरदीप सिंह या कर्णव मल्लेश्वरी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर ए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु, शरथ कमल, नीरज चोपड़ा या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारतीय ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु और शरथ कमल दोनों को चुना गया है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा या पीवी सिंधु? तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया है? रिदम संगवान, जिंग यांग, मननी कौशिक या एमी किम? तो पेरिस ओलंपिक में भारत का 16वां कोटा जो हासिल किया है वो आपके हैं रिदम संगवान। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रहे 14 साल की धिनिधि देशसिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, तैराकी या भाला फेंक? तो ये धिनिधि देशसिंधु जो हैं वो तैराकी से जुड़ी हुई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ? टोक्यो, पेरिस, शंघाई या नई दिल्ली? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था। नाम से भी क्लियर है, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट, 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 31वां, 32वां, 33वां या 34वां? तो 11 का आंसर है सी, 33वां। ये पेरिस ओलंपिक कौन सा ओलंपिक था? 33वां था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? मनु भाकर, दीपिका कुमारी, नीरज चोपड़ा या रमिता जिंदल? तो इसका आंसर है मनु भाकर ने। पहला पदक किसने दिलाया था? मनु भाकर ने। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है?
नॉर्मन प्रिचर्ड, मनु भाकर, राजवर्धन सिंह राठौर या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर ये ऐसे एथलीट हैं जो एक ही संस्करण में 2 पदक जीते हैं। ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, सिल्वर पदक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ओलंपिक 2024 में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, सिल्वर पदक या कोई नहीं? तो इसका आंसर है कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाले ने भी कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु, मनु भाकर, शरत कमल या सरबजोत सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु भाकर। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर। किस देश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक जीता है? पहला गोल्ड किसने जीता है? जापान, अमेरिका, फ्रांस या चीन? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर है 4। और ये खेल कौन कौन से हैं? तो पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और चौथा है स्केटबोर्डिंग। तो ये 4 खेल जो है आपको इस ओलंपिक 2024 में जोड़े गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन, गेम्स वाइड ओपन, प्ले एंड विन गेम आवर इमोशन। तो इसका आंसर है गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 112, 117, 120 या 132? तो पेरिस ओलंपिक में टोटल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये 117 खिलाड़ी कुल 16 खेलों में भाग लिए थे, जिसमें खिलाड़ी संख्या कितनी थी? 117, यानी 117 खिलाड़ियों ने मिलकर ओलंपिक के 16 खेलों में भाग लिए थे, जिनमें से 47 फीमेल थी और 70 मेल थे। सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो थे वो एथलीट गेम में थे, टोटल 29 खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के 44 साल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? शरत कमल, पीवी सिंधु, रोहन बोपन्ना या मैरी कॉम? तो इसका आंसर है रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? निखत जरीन, मीराबाई चानू, धिनिधि देसिंधु या पीवी सिंधु? तो इसका आंसर हो जाएगा धिनिधि देसिंधु। ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं। ये धिनिधि देसिंधु जो है वो 14 साल की है और इनका गेम क्या है? तैराक है। सबसे युवा खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड जो है वो 11 साल की आरती साहा का है। किसका है? 11 साल की आरती साहा का है और इन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था। कौन भाग लिया था? तो आरती साहा ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप या टाटा ग्रुप? तो मुख्य स्पॉन्सर जो है वो है अडानी ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? लेट्स रन इंडिया, लेट्स जंप इंडिया, लेट्स मूव इंडिया या लेट्स प्ले इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया। कौन सा पहल का शुरुआत हुआ है? तो लेट्स मूव इंडिया पहल का शुरुआत हुआ है। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? बाटा, पूमा, नाइक या ट्रेंड्स?
तो साझेदारी जो की है वो पूमा ने की है। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? बीपीसीएल, आईओसीएल, टाटा ग्रुप या अडानी ग्रुप? तो मुख्य प्रायोजक के रूप में बीपीसीएल ने साझेदारी की है। बीपीसीएल का मतलब है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये मुख्य प्रायोजक के रूप में साझेदारी किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस राज्य के हैं? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है वो हरियाणा राज्य के हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? स्ट्रेट डी फ्रांस, जॉर्डिन डू टोकारेडो, सीन नदी में, सीन नदी के पास, ओलंपिया स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बी, जॉर्डिन डू टोकारेडो सीन नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ हुआ था? स्टेट डी फ्रांस, जॉर्डिन डू टोकारेडो, ओलंपिया स्टेडियम, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है स्टेट डी फ्रांस समापन समारोह। पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? 1 अगस्त से 30 अगस्त, 26 जुलाई से 11 अगस्त, 4 सितंबर से 25 सितंबर या 26 अगस्त से 11 सितंबर? तो इसका आंसर है 26 जुलाई से 11 जुलाई। कब हुआ था? 26 जुलाई से 11 जुलाई। तो ये आज का आपका 30 क्वेश्चन खत्म हुआ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आया है तो। धन्यवाद।